ज्योति अपने पति चिराग के साथ एक छोटे से किराए के घर पर रहा करती थी। चिराग की और ज्योति की एक छोटी सी बेटी भी थी। चिराग बाजार में अपनी पिज्जा की एक छोटी सी शॉप चलाया करता था। उससे आमदनी हो जाती थी तो घर का खर्चा भी चलता था। भाई, मुझे आप दोनों लोग इस शहर में नए दिखाई देते हो, इसीलिए आपको मेरे पिज्जा के बारे में पता नहीं है। चिराग का ग्राहक कहता है, इतना स्वादिष्ट पहले पिज्जा हमने कभी नहीं खाया, जबकि हम लोग इतने बड़े शहर में रहते हैं। आप हमारे लिए 2 पिज्जा पैक भी कर दो। अच्छा भाई, आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपके लिए अभी नया पिज्जा बनाकर तैयार कर देता हूँ। उसके बाद चिराग ने अपने ग्राहक को पिज्जा गरम करके दे दिया। ग्राहक पिज्जा लेकर अपने घर पर चला गया। ऐसे ही चिराग एक दिन अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो उसकी पिज्जा मशीन फट जाने के कारण उसकी पूरी दुकान बर्बाद हो गई। चिराग के दोनों हाथ पैर भी जल गए। अब चिराग बहुत ज्यादा चिंता करने लगा था। ज्योति, अब तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल मैं शहर जाकर किसी न किसी के घर पर काम ढूंढ लूंगी। अगले दिन ज्योति सुबह जल्दी उठकर शहर की ओर निकल गई। उसके घर से शहर 2-3 किलोमीटर दूर था। ज्योति एक अमीर औरत के घर पर गई। दीदी जी, अगर आपके घर पर कोई काम करने को है तो मुझे बता दो, बदले में मुझे महीने पर तनख्वाह दे दिया करना। नहीं, मेरे घर पर पहले से तो 2-3 नौकरानी हैं और मैं एक का क्या करूंगी। मेरे घर पर कोई काम नहीं, आप कहीं और देख लो। ज्योति उस औरत के घर से निराश होकर चली जाती है। फिर वह एक बुढ़िया के घर पर जाती है जिसके घर पर नौकरानी की जरूरत थी। बेटा, आप कौन हो और आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? क्या आप काम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हो? हाँ माँ जी, मुझे काम चाहिए था और आपके घर के सामने एक बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था कि यहाँ नौकरानी की जरूरत है। बुढ़िया ने ज्योति को अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया। अगले दिन से बुढ़िया के घर पर ज्योति जाती, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती और घर पर वापस आ जाती थी। एक दिन, माँ, मुझे पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, मैं बाजार जाती हूँ, बाजार से कुछ सामान लाने को है, उधर से पिज्जा का सामान भी ले आऊंगी। ज्योति तुरंत बाजार जाती है, कुछ जरूरत का सामान घर पर ले आती है। ज्योति अपनी बेटी और अपने बीमार पति के लिए कढ़ाई में पिज्जा बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद ज्योति अपने पति और अपनी छोटी बेटी को पिज्जा खाने को देती है और पूछती है, इस पिज्जा का स्वाद कैसा है? ज्योति, तुमने तो मुझसे अच्छा पिज्जा बनाया है, जबकि मैं तो 2-3 साल से इसी काम को कर रहा हूँ। तुम किसी से पैसे उधार मांग लो और अपना बिजनेस शुरू कर लो। हाँ ठीक है, कल मैं अपनी सहेली से पैसे उधार मांग लूंगी और फिर हम लोग अपना नया बिजनेस शुरू कर देंगे। सभी बातें करने के बाद ज्योति और ज्योति का पति दोनों सो जाते हैं। ज्योति, कैसे आना हुआ? आज तो तू मेरे घर पर बहुत दिनों बाद आई है। कुछ नहीं, मुझे यार 2 लाख रुपए की जरूरत है। अगर तू उधार दे दे तो मैं तेरे बाद में वापस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, इस बैग में मैंने तेरे लिए पैसे रख दिए हैं, तू पैसे ले जा और जाकर अपना काम शुरू कर ले। ज्योति ने अपनी सहेली से पैसे उधार ले लिए थे और अपने घर पर चली गई। अगले दिन से ज्योति ने अपना एक पिज्जा का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। पहले दिन ही ज्योति की अच्छी कमाई हो गई और लोगों ने पिज्जा की बहुत तारीफ भी की। अब ज्योति के स्टॉल पर आए दिन बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। ज्योति और ज्योति का पति दोनों मेहनत करते और पैसा कमाते।